हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफलाइन के पैटर्न 13 की। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा 12 से ज़्यादा आपको मिलेगा, पर सॉल्व हम वैसा ही करेंगे अपने डेमो डायग्राम के साथ, रफ डायग्राम के साथ। हम सारी चीज़ों को बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। फिर से बता दूं मैं, पहले हम एंड्स को पढ़ते हैं, इसके बाद में हम एंगल्स को पढ़ते हैं और इसके बाद में हम डिस्टेंस और लेंथ को पढ़ते हैं। गाइज, अगर ट्रेसेस की बात करें तो ट्रेसेस से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो केवल 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो फ्रंट व्यू स्मॉल एच और वीटी हमेशा कोलिनियर होंगे, एक लाइन पर होंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू स्मॉल एच और वीटी। पोजीशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, वीटी पहले आ सकता है या वीटी बाद में आ सकता है एच के। वी से एच टी या तो पहले आ सकता है या फिर बाद में आ सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वी और एच ये दोनों ही एक्स एक्स लाइन पर बनते हैं। ये तो चीज आपको समझ में आती है। बट वी से वीटी या तो ऊपर बन सकता है वर्टिकली या फिर नीचे भी बन सकता है। सेम एज एच से एच टी या तो ऊपर बन सकता है या फिर नीचे भी बन सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको किधर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लोकेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो आइए समझते हैं कैसे हम पैटर्न 13 को सॉल्व करेंगे। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक डेमो डायग्राम बना रखा है। आपको पहले भी मैंने बताया कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये डेमो डायग्राम है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं, देन उसके बाद में पैटर्न 13 तक आए। तो दोस्तों, हमें एग्जैक्टली अब ये करना है कि हमें सबसे पहले एक्स एक्स लाइन खींचनी है। तो हम एक्स एक्स लाइन को बना लेते हैं, ये हम रेफरेंस लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक एक्स एक्स लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्स कह दीजिए या एक्स वाई कह दीजिए, जो भी कहें, ठीक है। थोड़ी सी आपको लाइट लाइन बनानी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का एक पॉइंट, हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कहीं। ओके, अब हम एंड्स की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रीड करते हैं। द स्ट्रेट लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एच पी वाइल इट्स टॉप व्यू एट 45 डिग्री टू अ लाइन एक्स वाई। ये यहाँ से एंड्स की इंफॉर्मेशन चालू होती है। द एंड ए इज 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट का बनता है दोस्तों, नीचे बनता है। तो आपने 20 मिलीमीटर यहाँ से आप नीचे चले जाएंगे। ये 20 मिलीमीटर आप नीचे चले गए, पॉइंट मार्क करा और यहाँ से आपने एक लोकस बना ली। और जैसे ही ये पॉइंट आपका आ जाता है तो नीचे का आप पॉइंट मानते हैं कौन सा, ए आप पॉइंट मान लेते हैं। तो ये आपका एक ए पॉइंट हो जाता है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज बिलो द एचपी। अब देखिए, अगर ये नीचे आया तो हम क्या सोच रहे थे कि ए डैश कहां मिलेगा, हमको ऊपर मिलेगा, पर उसने क्या बोला, इट इज बिलो द एचपी। और ये भी नहीं बता रखा है कि कितना नीचे है, बस कह दिया है इट इज बिलो द एचपी। तो ये हमने एक कैरी कर लिया, ब्रैकेट में डाल दिया कि हमारा नहीं बना है। अब कहीं नीचे है, एग्जैक्टली नीचे कहां है हमको नहीं पता, तो हमने लाइन को ऐसे बना लिया और छोड़ दिया, ठीक है। यहां कहीं पे ए डैश आएगा, ये डन है। अब पढ़ते हैं अदर। एंड द एंड बी इज 75 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी। अंडरलाइन करते हैं और बना देते हैं इसको 75 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी। गाइस, बिहाइंड का बनता है, ऊपर बनता है, आपको पता है। तो 75 हम ले लेते हैं। दिस इज 75। ये देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक हम 75 गए, पॉइंट मार्क करा। आपको पता है कि एंड बी को हम लोग लोकस से बनाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का लोकस, ये हमने लोकस ले लिया है, ठीक है। तो ये गाइस हम लोगों का लोकस हो गया, ठीक, डन। आपको समझ में आता है। एंड इट इज अबव द एचपी। देखो वापस, अब उसने एक इंफॉर्मेशन तो दे दी बिहाइंड, बट हमारे पास में बी के 2 एंड होते हैं। एक को उसने ये बोल दिया कि ये जो है ये बिहाइंड है। बिहाइंड मतलब ये वाला एंड कहां चला गया, ऊपर। पर ये वाला जो एंड है ये इसने कहा दे रखा है, इट इज अबव द एचपी। ये भी कहां है, ऊपर है। ऊपर है, कहां है हमको नहीं पता। तो यहां पर हम लोकस ड्रॉ नहीं कर सकते, बट आपको याद रखना है कि आपका ये वाला भी आपने नहीं बनाया है, ठीक है। तो हमने 2 एंड्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास में और 2 एंड्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रखी है, क्योंकि वो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इन फ्रंट गिवन है, बिहाइंड गिवन है, जबकि उन्होंने कैरी कर रखा है बिलो को और अबोव को। और आप जानते हैं जब भी पेयर फॉर्मेशन होता है, पेयर मतलब ये वाला एंड इससे जब भी जुड़ेगा या ये वाला एंड इससे जब भी जुड़ेगा, तो हम जानते हैं कि जब भी अबोव बिलो बिहाइंड इन फ्रंट आता है तो अबोव का जो पेयर होता है वो बिलो से बनता है। एंड गाइज, इन फ्रंट का जो पेयर है वो एवरी टाइम बिहाइंड से बनता है। और मजे की बात है, जो हमें गिवन कर रखा है वो ये 2 हैं, ठीक है। फिर देखिए, द एंड ए इज 20 मिलीमीटर इन फ्रंट, जो हमने यहां बनाया, और द एंड बी इज 75 बिहाइंड, जो हमने ऊपर बनाया। मतलब ये एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि
ये अगर ए है तो बी कहीं यहां मिलेगा, बी और B1 हमको कहां मिलेगा, यहां पे। मतलब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये ऊपर उठी और एक्स एक्स से 75 मिलीमीटर ऊपर चली गई, कहीं यहां पर चली गई। अब आपको ये चीज समझ में आती है क्या और कोई एंड हमारे पास में, बिकॉज अभी हम एंड बना रहे हैं तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इस लाइन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। व्हेन इट्स VT इज 40 मिलीमीटर बिलो। अब आपने VT भी बनानी है और VT कितनी बनानी है, 40 मिलीमीटर बिलो। तो चलो बना दो, 40 मिलीमीटर यहां से नीचे चलेगा, ये 40 मिलीमीटर पॉइंट आपने मार्क करा और आपको पता है कि केवल एक ही पॉइंट लेते हैं, बाकी हम सब लोकस से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने VT के लिए एक लाइन मार्क कर दी और यहां लाइटली हमने लिख लिया कि हमें क्या बनाना है, VT। दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस सिंपली कि हमने इसको लिख रखा है कि यहां पे कहीं पे VT आएगा, कहां आएगा नहीं पता। ठीक, तो ये एंड की इंफॉर्मेशन हमने कर ली। नाउ अब हम आगे चलते हैं, फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द पोर्शन। नहीं, कोई एंड नहीं दे रखा। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, एंगल को। अब जरा एंगल को देखें, एंगल कितना है, एंगल पे जरा नजर डालो। द स्ट्रेट लाइन AB इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि HP से एंगल अगर दे रखा है तो उसे आप VP में ड्रॉ करोगे, ऊपर ड्रॉ करोगे, और VP से एंगल दे रखा है तो आप उसे कहां ड्रॉ करोगे, HP में, मतलब नीचे ड्रॉ करोगे। ठीक, अब ये वाला एंगल कौन सा था, ट्रू लेंथ। स्ट्रेट लाइन का मतलब दोस्तों होता है ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री टू HP। HP मतलब वो कहां बनेगा, VP में, मतलब कहां बनेगा, ऊपर। अब ऊपर का एंगल बनाने के लिए आपके पास में A डैश का होना जरूरी है, तभी आप ऊपर के दोनों एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या तो A डैश का होना, या V से एंगल बनते हैं, या H से। अब ना तो आपको H गिवन है, नहीं आपको VT कहां पर है अभी आपके पास में नहीं पता, और A डैश भी आपके पास में नहीं है। तो दोस्तों अगर ये आपके पास में नहीं है तो कैसे बनाओगे, तो इसको कैरी करो, इसको भी भैया कैरी कर लिए। कैरी मतलब हमने नहीं बनाया। तो दूसरा एंगल पढ़ते हैं, व्हाइल इट्स टॉप व्यू एट 45 डिग्री टू अ लाइन XY। क्या ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो टॉप व्यू कहां से बनता है, तो यहां पे देखो जरा डेमो डायग्राम में, टॉप व्यू हमेशा A पॉइंट से बनता है और कहां तक जाता है, ये वाली लोकस तक। क्या ये लोकस है तुम्हारे पास में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि पेयर इन फ्रंट का किसके साथ में बना है, बिहाइंड के साथ, और दोनों ही गिवन है, ये है 20 और ये है 75, ये है 20 ये है 75। तो आप आपके टॉप व्यू का एंगल बिंदास ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर D रखो और यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। D को हमने कुछ ऐसे प्लेस किया दोस्तों, और यहां से हम लोग एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर 45 डिग्री, और यहां से हमने इस पर्टिकुलर A को आगे बढ़ाया और इस पॉइंट से होते हुए हमने इस लोकस पर इसको ज्वाइन कर दिया। ये वाला A है, A, एंड टॉप व्यू जहां पर खत्म होगा वो कौन सा होगा, B। ये हमने इसको B पॉइंट दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या और कोई इंफॉर्मेशन आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं जरा। नहीं, कोई इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास A डैश भी नहीं है, हमारे पास VT भी नहीं है, हमारे पास H भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब हम पूरी इंफॉर्मेशन बना चुके हैं और हमारे पास में एक लाइन है, कोई सी भी, ट्रू लेंथ हो गई, टॉप व्यू हो गई, फ्रंट व्यू हो गई, कोई सी भी लाइन अगर आपके पास में आ जाती है, उससे रिलेटेड जो भी डेमो डायग्राम में इंफॉर्मेशन दे रखी ना, सब ड्रॉ कर दीजिए, सारी प्रॉपर्टीज बना दीजिए उसकी। जैसे कि देखो B कहां जा रहा है, B डैश की साइड, मतलब ये वाली लोकस की साइड। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि अल्टीमेटली ये B और B डैश कहां है। देखो ये A की इंफॉर्मेशन, ये A डैश की इंफॉर्मेशन, अब ये अगर B की इंफॉर्मेशन तो ये B डैश की इंफॉर्मेशन। देखो ये A डैश, B डैश, और B डैश कहां दे रखा है, कहीं ऊपर, अबोव मतलब x के ऊपर ही है। तो हमने ये B को गिराना तो है, बट कहां गिराना है, इस x की रेंज में ही गिराना है, क्योंकि यहां कहीं हमको क्या मिलने वाला है, ये वाला लोकस मिलने वाला है। ठीक है, कहां मिलेगा आप देखते हैं, समझेंगे। फिर इसके बाद में क्या करा है दोस्तों, तो अब यहां से A पर आप राउंडर रखिए, B पर आप पेंसिल रख करके इसको A तक घुमाइए, और उसके बाद में ये वाली इंफॉर्मेशन तक ले जाइए जो हमको यहां तक मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, A पर राउंडर रखा, ये हम दोस्तों B तक ले गए, और हम उसको कहां तक लेकर के आए, हम घुमा के लाए उसको गाइस कहां तक, उसको हम A तक लेकर के आए, ये हम A तक लेकर के आए। यहां पे देखिए ये A पर राउंडर रखा, A पर राउंडर रखा, ठीक है, B पर पेंसिल रखी, ये B पर पेंसिल रखी, और घुमाया 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 घुमाया, कहां तक लेकर के आए इसको, यहां तक हम लेकर के आए। इसके बाद में हम B डैश की साइड वर्टिकल लाइन को बनाते हैं। हमारा B डैश कहां आ रहा है, तो अभी हमने बताया B डैश हमारा कहीं ऊपर ही आएगा, हमने ये वर्टिकल लाइन को ऊपर ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मतलब यहां से हम लोग ऐसे वर्टिकल नीचे आए हैं, यहां से ऐसे आए हैं और ऊपर गए हैं। ठीक,
तो ये बना दिया हमने, ये बना दिया। क्या टॉप व्यू की और कोई प्रॉपर्टी है जो हम बना सकते हैं? बिल्कुल, देखो टॉप व्यू जैसे ही एक्स एक्स लाइन पर जाता है वी देता है। टॉप व्यू कहां है? ये रहा। एक्स एक्स लाइन कहां है? ये रही। जैसे ही ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देखो जरा, टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड करा और वी मिला। यहां एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई पर कट गई है और क्या आ गया है? हमारा वी आ गया है। सो दिस इज योर वी पॉइंट। और वी से वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे आपको वीटी मिल जाता है। और मजे की बात है, आप वीटी की इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर चुके थे। कितना? 40 मिलीमीटर। तो यहां पे देखिए, ये रही 40 मिलीमीटर की लाइन और वी से आपने जैसे ही नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी, ये आपका क्या आ जाता है गाइस? वी टी। यहां पर वीटी जैसे ही आ गया, अब आपको पता है कि वीटी से ट्रू लेंथ भी बनता है और वीटी से फ्रंट व्यू भी बनता है। क्या फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ दे रखा है? इस लाइन को बनाने के लिए हम रुके ही इस बात के लिए थे कि हमें कोई सा एक एंड मिल जाए। हमें ए डैश ना मिला, हमें वीटी मिल गया। अब हम वीटी से ट्रू लेंथ का ये एंगल बना लेते हैं। ठीक, तो हम 30 डिग्री टू द HP, मतलब क्या बनाए हम उसको? VP में ऊपर बनाए। तो यहां पर हमने VT पर D रखा कुछ इस तरह से, और इसके बाद में हमने 30 डिग्री को यहां पर लिया। अब देखिए, यहां पर VT से हम इस पॉइंट को जोड़ते हैं। VT से हमने इस पॉइंट को जोड़ा और हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, VT से इस पॉइंट को मिला करके हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, जरा समझिए इस चीज को। देखिए, ये जो आपकी ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ रुकती कहां पर है? या तो आपके पास में ये लोकस आ जाए, तो ये लोकस तो आपके पास में है ही नहीं, आपको तो ये लोकस चाहिए। तो ये रुकेगी कहां पे? तो ये जो लाइन है, ये जो आर्क है, जब ये वर्टिकली ऊपर आ रही है, तो इस वाली लाइन से ये जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा और आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। सेम एस ये जब आपने ट्रू लेंथ को खींचा, तो ये जो लाइन आपकी जा रही थी, तो आपका ये जो गिवन नहीं था, कौन सा एंड? इट इज अबोव द HP। ये जो बी वाला एंड आपका गिवन करके नहीं रखा था, ये देखो मिल गया। कैसे मिल गया? ये ट्रू लेंथ जैसे ही गई और इस पर्टिकुलर पर ये यहां पे इंटरसेक्ट हो गई। ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये वर्टिकल लाइन ये रही और ये ट्रू लेंथ ये रही। यहां पे जैसे ही पॉइंट मिला, हमें ये वाला पॉइंट मिल गया और इससे हमने क्या करा? इससे हमने एक लोकस ये वाली ड्रॉ कर ली, तो ये हमारी लोकस बन जाती है। देखो, बी वाली वर्टिकल ऊपर जाकर के इस लोकस पे कटती है, तो ये बी वाली आ रही है और इस लोकस पर जैसे ही ये इंटरसेक्ट हो जाती है, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा बी डैश। ये क्या हो गया? ये हो गया B1 डैश। अब जैसे आपके पास में बी डैश आ गया, बी डैश आप वीटी से जोड़ सकते हो। क्यों जोड़ सकते हो? बिकॉज फ्रंट व्यू और वीटी मिले हुए होते हैं, ये फ्रंट व्यू का एंड आ जाता है। तो आपने वीटी से इस पर्टिकुलर को जोड़ा, ये आपने वीटी से इस पर्टिकुलर को जोड़ा, ठीक है, और आपका इसी लाइन पर क्या मिलेगा? ए डैश भी मिलेगा। देखो, ए डैश लाइन के लिए हमने ये लाइन ड्रॉप करके रखी थी, मतलब ये जो इट इज बिलो द HP हमको गिवन नहीं कर रखा था। अब हम जैसे ही ये वाली लाइन को आगे ड्रॉप करेंगे, जैसे ही ये वाली लाइन को हम आगे ड्रॉ करेंगे, हमें ए डैश भी मिल जाएगा। ये हो गया हमारा ए डैश। ठीक है गाइस, कौन सा ए डैश हो गया? ये रहा हमारा ए डैश। अब ट्रू लेंथ को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपकी ट्रू लेंथ। अब यहां पर हम इसको A1 डैश भी लिख सकते हैं, कोई लोड नहीं है। ठीक है, देखो ST को तो हम भूल ही गए, तो पहले हम ST को ड्रॉ करते हैं। तो देखो जरा, फ्रंट व्यू का है। फ्रंट व्यू हमने किसको बोला? इसको बोला। और जैसे ही फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करते हैं, एक्स लाइन या XY लाइन पर हमें क्या मिलता है? H। हमें एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कट कर चुका था इस XY को कहीं यहां पर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों? स्मॉल h। स्मॉल h से ऊपर या नीचे हम लोग HT बनाते हैं। HT बनता कहां है? देखो, टॉप व्यू से जो लाइन आ रही है उसी पर HT बनता है। तो टॉप व्यू कहां है? टॉप व्यू ये रहा। टॉप व्यू तक हम इस पर्टिकुलर को एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई और ये आपका हो गया गाइस HT। अब गाइस जरा इस पर्टिकुलर लाइन पे ध्यान दीजिए। फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमको ट्रू लेंथ वो बनानी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, जब हम इस पर्टिकुलर पर नजर डालते हैं, इस ए डैश पर, इस ए डैश से बनती है ट्रू लेंथ। ओके, ए डैश कहां पर है? ए डैश है यहां पर। तो क्या हम इस पर्टिकुलर को बोल सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है? ए डैश सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या? हमने बोला नहीं, तो XY के नीचे है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पर्टिकुलर चीज नीचे नहीं होती, कोई एंड नीचे नहीं होता। या तो हम ए डैश से फाइंड कर सकते हैं, तो ए डैश तो चला गया नीचे, इससे तो हम कर नहीं सकते।
क्या VT है? तो VT भी नीचे आ गया। अब कौन सा एंड बचा है? स्मॉल h। स्मॉल h कहां है? देखो x पर, ना तो वो नीचे है ना ही वो ऊपर है, तो हम इस पर्टिकुलर को कंसीडर करेंगे क्योंकि स्मॉल h और ht ये दोनों कहां हैं? ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल h हम ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर का ट्रू लेंथ। देखो कैसे, सेम प्रोसेस, जैसे हम a डैश पर ऐसे कंपास रखते थे, b डैश पर जाते थे और घुमाते थे कहां तक? a डैश तक। सेम एज हम h पर रखेंगे, ठीक है, b डैश पर कंपास रखेंगे, b डैश पर, ठीक है, और इसको इस तरह से ऐसे आर्क बनाएंगे, कहां तक बनाएंगे? h तक बनाया, ठीक है, हम कहां तक बना के आए? h तक बनाया। देन इसके बाद में ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन कहां जाती है? ये वाले लोकस तक, इस वाले लोकस तक। तो ये वाला जो एंड है, यहां से हम इस b वाले लोकस तक जाएंगे, तो b वाला लोकस तो कहां है? हमारा ऊपर है, और यहां से हम लोग ऊपर कुछ इस तरह से चले जाएंगे। जैसे ही ये लाइन इसको कट करती है, ये लाइन इस पर्टिकुलर को कट करती है, B1 आ जाता है, तो ये हमारा आ गया दोस्तों B1। और इसको हम किससे ज्वाइन कर देंगे? इस पर्टिकुलर को हम HT से ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम इसको HT से ज्वाइन कर देते हैं। आपकी इच्छा है, आप इस लाइन को ऊपर करिए और जहां तक भी ये आए इसको एक्सटेंड करके यहां पर बना दीजिए। ऊपर आएगा नीचे आएगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको उसने सेकंड क्वाड्रेंट का ट्रू लेंथ बोला था, वो हमने बनाकर दे दिया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन के बिहाफ से कंप्लीट हो जाता है। अब हमें केवल प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों। प्रेजेंटेशन आप कर लीजिए। कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन? आओ चलो देखें। अब गाइस कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये हमने इस टॉप व्यू को कुछ इस तरह से नीचे लेकर गए और यहाँ पर ऐसे हमने इसको ऊपर उठाया तो हमको ये लोकस मिली, लोकस ऑफ बी फॉर फ्रंट व्यू। इस पर फिर अगर हमको इसका B1 पॉइंट कैसे निकाला, तो इसको हम लोग ऐसे गिराए थे, देन इसके बाद में हम वर्टिकली ऊपर ले गए तो हमको B1 मिल गया। सो ये लोकस हमको मिली, लोकस ऑफ बी फॉर टॉप व्यू। देन इसके बाद में ये फाई एंगल है, दिस इज बीटा एंगल अल्फा, और ये आपका हो जाता है थीटा। इस ट्रू लेंथ को चूंकि उसने पूछी यहां तक थी इसलिए मैंने मेंशन यहां तक ही करी, डार्क यहां तक ही करी, बट ये जो ट्रू लेंथ है आप इसको ऐसे भी आगे ले जा करके इसका A1 एंड फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये A1 है, ये B1, ये A1 डैश है, ये B1 डैश, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर की श्योरिटी आपको बढ़ जाती है, ठीक है, जब आप फाई, बीटा, अल्फा, थीटा को मेंशन कर देते हैं। ट्रू लेंथ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, यहां हमने बता दिया 40, 20, 50, 75 ये गिवन है। तो ये कुछ हो जाता है कंप्लीट प्रेजेंटेशन। इसको लेकर के आप सोच सकते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही, ठीक है दोस्तों। गाइस अगर प्लीज ये वीडियो से आपको समझ में आ रहा हो या पढ़ने में हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट डिफिकल्टी लेवल पर। पैटर्न 14 इज माय लास्ट क्वेश्चन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन खत्म हो जाएगा और प्लेन पे हम लोग श्री गणेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।